चैप्टर 10 चालू करते हैं। चैप्टर 9 हम लोग पढ़ चुके हैं, चैप्टर 10 का नंबर है। चैप्टर 9 तक पढ़ने में हम लोग नियर अबाउट 60-65% कोर्स अपना क्लास 12 का पूरा कर चुके हैं। यही स्पीड रही तो आज है तारीख 7 अक्टूबर, तो अक्टूबर लास्ट तक आपका 10th, 11th, 12th का चैप्टर खत्म हो जाएगा, 13th भी खत्म हो जाएगा, 14, 15, 16 आपका मिड नवंबर तक खत्म हो जाएगा। मतलब मिड नवंबर तक आपका ये क्लास 12 खत्म हो जाएगा। उसके बाद काफ़ी समय है क्लास 11 के लिए, और क्लास 11 का मेरे ख्याल से साइड बाई साइड आपको मिल रहे हैं लेक्चर्स, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो हम लोग फरवरी तक ख़त्म कर देंगे पूरा कोर्स, उसके बाद रिवीजन का होगा समय, काफ़ी समय है। लेकिन आप लोग को ये बेस बना के रखना है और स्टडीज़ करते रहना है। और साथ में पिछले जो मैंने बोला, अब इस बार के चैप्टर के अंत में मैं आपको भी वो नोट्स देना रह गया है। चैप्टर 9 के नोट्स आपको देने हैं, जो उसके रिव्यू कह लीजिए, वो एक आपको आधे घंटे की वीडियो और मिलेगी जिसमें चैप्टर 9 का, तो उससे आपको आइडिया लगेगा कि हमें किस चैप्टर से कैसे डील करना है। ये मैं आपको कल ही या 1-2 दिन में वो वीडियो बना के देता हूँ, जिसमें चैप्टर 9 का ब्रीफ किया हुआ कि भाई ये चीज़ें थी, ये चीज़ें आपको खास तौर पर पढ़नी है, मेंशन रहेगा उसमें, बेटर रहेगा। तो उससे ये भी आइडिया रहेगा कि हम लोग को कैसे आने वाले समय में, आने वाले टाइम के लिए स्टडी करनी है। ठीक है जी, तो चलिए चालू करते हैं चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। चैप्टर 10 माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स क्या है? माइक्रोब्स दोज ऑर्गेनिजम्स व्हिच यू कांट सी फ्रॉम योर नेकेड आई, हमको जो दिखाई नहीं देते, सूक्ष्म जीवी। तो माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में मानव जाति के कल्याण हेतु इनका क्या रोल है, हम लोग के किस तरह से बेनिफिशियल है। माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एनीवेयर। एक तो समझ लीजिए माइक्रोब्स हमारे यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ सब तरफ है। इन सॉइल, एयर, वाटर, इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी है, एंड दैट ऑफ अनदर एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो हमारे चारों तरफ इनकी प्रेजेंस है, भले ये हमें दिखाई ना दे। दे आर प्रेजेंट ओवर दोज प्लेसेस टू वेयर नो अदर लाइफ फॉर्म कैन प्रोबेबली एग्जिस्ट। सॉरी, ये आपको वहाँ पे भी मिल जाएंगे माइक्रोब्स, जहाँ पे कोई दूसरी लाइफ फॉर्म आपको जल्दी डेयर नहीं करती, रहने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाती, ये वहाँ पे भी सर्वाइव करते आपको मिलेंगे माइक्रोब्स। सच एज हॉट वाटर वेंट्स, जैसे कि गर्म पानी के झरने, पता लग रहा है 100 डिग्री टेम्परेचर, वहाँ पे भी ये सर्वाइव कर रहे हैं। परमाफ्रॉस्ट कंडीशन, जहाँ पे हमेशा हर समय बर्फ जमी रहती है, वहाँ पे भी ये मिल जाएंगे। डेजर्ट, मरुस्थल में, ऑन वॉट सॉइल, कोई भी कंडीशन आप इमेजिन कर लीजिए, हर जगह पे ये आपको मिल जाएंगे। डीप सी, हाइड्रोथर्मल वेंट, बिल्कुल समुद्र की अथाह गहराई में, वहाँ पे भी ये मिल जाएंगे। तो ये आपको हर जगह मिल जाएंगे। इसलिए हम लोग बोल रहे हैं कि ये माइक्रोब जो है बेसिकली कॉस्मोपॉलिटन है, हर जगह मिल रहे हैं, वहाँ पे भी मिल रहे हैं जहाँ पे कोई दूसरी लाइफ फॉर्म अपना अस्तित्व तलाशने में या अपने अस्तित्व के लिए प्रश्न आ जाएगा, उनके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, ये वहाँ पे भी मिलेंगे। माइक्रोब्स में क्या आ रहे हैं? बैक्टीरिया आ रहे हैं, फंजाई आ रहे हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोवन मेंबर्स आ रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल, और माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल्स भी इसमें हमको मिल सकते हैं। माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो बैक्टीरिया और फंजाई ऐसे माइक्रोब है जिनका हम कल्चर फॉर्मेशन कर सकते हैं लैब में न्यूट्रिएंट मीडियम पे। न्यूट्रिएंट मीडियम पे हम इनको ग्रो करा सकते हैं, डिवाइड होते चले जाएंगे और हमको कल्चर रूप में, मतलब कॉलोनियल रूप में ये मिलेंगे। कल्चर फॉर्मेशन हम लोग बोलते हैं, इन विट्रो हम लोग इनका कर सकते हैं। बैक्टीरिया एंड फंजाई कैन बी ग्रोन ऑन न्यूट्रिएंट मीडियम टू फॉर्म कॉलोनीज, कॉलोनी फॉर्मेशन कर लेगा। दैट कैन बी सीन, जब वो कॉलोनी फॉर्मेशन हो गया तब तो खूब सारे इकट्ठे हो गए ना, अब वो नोटिसेबल हो गए, अब हमें आँख से दिखाई दे रहे हैं। पहले जब तक वो सिंगल सेल थे, अलग अलग थे, तब तक हमको वो दिखाई नहीं दे रहे थे। डिवाइड होते 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 कॉलोनी एक साथ, अब उनकी सेल आपस में जुड़ के मल्टी सेलुलर नहीं, सेल अलग अलग है लेकिन इतनी सारी हो गई कि वो नोटिसेबल हो गए। दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई। सच कल्चर्स आर यूजफुल इन द स्टडी ऑन माइक्रोब्स। तो ये कल्चर फॉर्मेशन अगर हम कर रहे हैं तो हमें क्या फायदा मिल रहा है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी के लिए इस तरह का कल्चर फॉर्मेशन हेल्पफुल हो सकता है, हम लोग उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये आपका ब्रीफ अकाउंट क्या है माइक्रोब्स, उनके बारे में। अब हम लोग आगे चलते हैं। माइक्रोब्स इन द हाउस होल्ड, घरेलू परिस्थितियों में हम इनका कैसे, ये हमारे लिए यूजफुल है। हाउस होल्ड डे टू डे एक्टिविटी में ये लोग कैसे हमारे लिए यूजफुल है उसकी बात करें। आइए
तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उसमें पहली हेडिंग हमारी माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। ह्यूमन वेलफेयर में सबसे पहले हाउस होल्ड प्रोडक्ट में देखें माइक्रोब्स कैसे हेल्पफुल है, क्या हेल्प कर रहे हैं। तो सबसे पहला हमारा आ रहा डेयरी प्रोडक्ट कर्ड, कर्ड के प्रोडक्शन में कैसे माइक्रोब हमें हेल्प कर रहे हैं। पहला आ रहा है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, और हाउस होल्ड प्रोडक्ट में सबसे पहले डेयरी प्रोडक्ट कर्ड फॉर्मेशन। ठीक है जी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, याद रख लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, माइक्रोब सच एस लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ये नाम याद रख लीजिएगा, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस। एंड अदर कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इसको याद रख लीजिएगा, पूछा जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो माइक्रोब जिसका कि नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, और दूसरे बैक्टीरिया, दूसरे माइक्रोब जो कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया कहला रहे, कॉमनली ग्रो इन मिल्क, मिल्क में ग्रो करते हैं, एंड कॉजेज द कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, और मिल्क को, दूध को दही में बदल देते हैं। तो दही बना दिया, फिर रायता बना और रायता फैला। तो भाई लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, मिल्क का कन्वर्जन कर रहे हैं कर्ड में। ठीक है। तो जब ये ग्रो करते हैं क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड, उसका नाम ही है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, एसिड प्रोड्यूस कर रहा है। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूसेस एसिड दैट कॉजेस कोएगुलेशन एंड पार्शियली डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन कैसीन। हमारे मिल्क में, मतलब मिल्क में कैसीन प्रोटीन होती है, कैसीन मिल्क प्रोटीन मिल्क में है, जिसका भी ये लोग लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि प्रोड्यूस कर रहे हैं एसिड, वो उस प्रोटीन को जो मिल्क में है कैसीन, उसका पार्शियली डाइजेशन कर देंगे, कोएगुलेशन, कोएगुलेशन मतलब थक्का बना देंगे, कोएगुलेट कर देंगे, जोड़ देंगे, कोएगुलेशन कर दिया, पार्शियली डाइजेशन कर दिया मिल्क प्रोटीन कैसीन का। कर्ड इज, तो वही जब कैसीन बन गया, कैसीन का उसने थक्का फॉर्मेशन कर दिया, कोएगुलेशन कर दिया, तो मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट हो गया। कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क। अब यहाँ पे आके उसका मैकेनिज्म क्या है ये आपको बता दिया गया यहाँ तक कि मिल्क का कर्ड में कन्वर्जन का तरीका क्या है, कि लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि मिल्क में अगर ग्रो कर गया, या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया अगर मिल्क में ग्रो कर गया, तो ये क्या करेगा, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा एसिड। वो एसिड क्या करेगा, वो मिल्क में मौजूद प्रोटीन कैसीन का कोएगुलेशन कर देगा, पार्शियली डाइजेशन कर देगा, तो मिल्क बेसिकली क्या होगा, कर्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद कर्ड की फायदा क्या है, क्या हमें फायदा बेनिफिशियल पड़ रहे हैं ना, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, बेनिफिट के लिए। तो अब ये देख रहे हैं कि फायदा क्या, कर्ड कैसे बेनिफिट है। कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क, ज्यादा पोषक तत्व है मिल्क की तुलना में, एज इट कंटेन्स अ नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, क्योंकि इसमें कई सारे ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, एंड विटामिन लाइक विटामिन B12। ये आपका MCQ पूछा जाता है यहाँ पे, ये MCQ है आपका, और इससे पहले MCQ, ये वाला MCQ, इससे बन सकता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इससे बन सकता है MCQ कि कर्ड इज मोर न्यूट्रिशियस देन मिल्क, व्हाई, बिकॉज इट कंटेन a higher amount of vitamin B12. Lactic acid bacteria present in curd also checks the growth of disease causing microorganisms in our digestive tract. Lactic acid bacteria जो कि कर्ड में मौजूद है, वो हमारे डाइजेस्टिव, जब आप कर्ड खा लोगे तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में आ गया, ये वहाँ आके क्या कर रहा, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी तरह से हमारी बॉडी में घुस गए, जैसे चाइना घुस आया था, तो ये घुस गए तो क्या करेगा, ये स्टमक से या हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से उनको भगाएगा। A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum और starter contains a million of lactic acid bacteria। अगर हम दूध में जामन लगा दें, हम लोग बोलते हैं ना जामन या खट्टा लगा दो, अगर थोड़ा सा आप कर्ड उसमें ऐड कर देंगे तो ये स्टार्टर क्या, स्टार्ट करने वाला, स्टार्टर किसको स्टार्ट करेगा, इस प्रक्रिया को, किसको, ये कन्वर्जन ऑफ मिल्क कैसीन, उसके कोएगुलेशन का, पार्शियली डाइजेशन, और कैसे कि भाई लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस करेगा सर्टेन एसिड्स प्रोड्यूस करेगा, वो एसिड्स मिल्क कैसीन का पार्टली डाइजेशन कर देंगे, कोएगुलेशन कर देंगे, कर्ड बन जाएगा। तो जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द फ्रेश मिल्क में आपने कर्ड का थोड़ा सा ऐड कर दिया तो इनोकुलम या स्टार्टर की तरह काम कर रहा है,
एंड इट कंटेन्स मिलियंस ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। उसमें खूब सारे बैक्टीरिया हैं जो कर रहे हैं सूटेबल टेम्परेचर पे, जब उनके ऑप्टिमम टेम्परेचर मिल रहा तो वो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है जी, ये वाली स्लाइड से आपके 2-3 बने MCQ, आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अच्छा, इसका आप लोग वो ले लो स्क्रीनशॉट, क्योंकि कुछ बच्चे को जो ये बोलते हैं कि भाई ये तो NCERT ही पूरी उसी का हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, तो भैया ये NCERT नहीं है आपकी, ये NCERT से काफ़ी इम्प्रूव्ड वर्जन है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो मैं रब करूँ। चलिए, डेयरी प्रोडक्ट की बात चल रही। डेयरी प्रोडक्ट में हम लोगों ने कर्ड को देख लिया। कर्ड के अलावा हम लोग माइक्रोबियल एक्शन से मिल्क से क्या क्या प्रोड्यूस करवा रहे हैं वो देखिए। अगली हेडिंग आ रही बटर मिल्क। इट इज एसिडुलेटेड प्रोडक्ट, अम्लीकृत प्रोडक्ट है। इट इज एसिडुलेटेड प्रोडक्ट विच इज फॉर्म बाय द इनोकुलेटिंग स्किम मिल्क। स्किम मिल्क का मतलब क्या है? वो मिल्क जिससे आपने फैट रिमूव कर दिया, फैट फ्री, फैट नहीं है। स्किम मिल्क विद स्टार्टर कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो जब आपने मिल्क में से फैट रिमूव, मक्खन निकाल लिया, ये बटर मिल्क बेसिकली छाछ तो घर में भी बनती है, आप देखते हैं। मक्खन निकाला तो जो पीछे रह गया, स्किम मिल्क, बगैर फैट का मिल्क विद स्टार्टर कल्चर ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया का उसमें अगर स्टार्टर आपने लगा दिया तो ये बटर मिल्क में बदल जाएगा, जब आपने मिल्क स्किम मिल्क में ये लगा दिया। या लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, जिसका कि अभी हम लोगों ने कर्ड में देखा था। लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस का नाम देखा था और लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया का नाम देखा था। वही लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस या स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस का अगर हम लगा देंगे छौंका, स्टार्टर लगा देंगे स्किम मिल्क में, तो बदल जाएगा बटर मिल्क में, छाछ में। योगर्ट जो है कर्ड से अलग होती है। इट इज प्रोड्यूस बाय द कर्डलिंग मिल्क। इसमें भी मिल्क की कर्डलिंग से बना है योगर्ट विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। याद रख लीजिएगा, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस और लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस, इनके नाम याद रख लीजिएगा। स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, थर्मस लविंग थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस। MCQ, लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस का यूज किसमें? योगर्ट बनाने में। ठीक है जी, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस बुल्गारिस, ये हो गया। ठीक, आगे चले। तो आगे अब देखिए आप, चीज़ की बात हो रही है कि चीज़ में हमें क्या क्या मिल रहा है, चीज़ कितनी तरह के मिल रहे हैं, या चीज़ में हमें क्या क्या मिल रहा है। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट, बहुत पुराना प्रोडक्ट है चीज़। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट, जिससे कि हम लोग वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब की सहायता से हम लोग इसको बनवा रहे हैं। बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुराना तरीका चलता चला आ रहा है। द कर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड पार्ट। अब इसमें क्या है, कर्ड बनी और कर्ड को आपने कपड़े में बांध के टांग दिया, तो पानी उसमें से बिल्कुल निकल जाएगा, धीरे 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 धीरे, और पानी निकल जाएगा, ये कर्ड पनीर में बदल जाएगी। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। द कर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड पार्ट। दही बनी और दही को आपने कपड़े में, ऐसा कपड़ा जिसमें से पानी रिस जाए, और आपने उसको टांग दिया, तो बाई वेट ग्रेविटेशनल फोर्स से ही पानी धीरे धीरे रिस जाएगा, तो पनीर बन जाएगा। द कर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड पार्ट टू फॉर्म चीज। चीज बन गया। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज इज नोन। चीज की कई सारी वैरायटी, जहाँ पे यहाँ पे 3 वैरायटी का जिक्र आएगा, स्विस चीज, कॉटेज चीज और रॉकफोर्ट चीज, जो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। स्विस चीज प्रोपियोनोपेक्टिनी शर्मिनी, लार्ज होल होंगे CO2 प्रोडक्शन बहुत होने की वजह से। चलिए पहले ये देख लें, एक चीज रुक जाइए। द कर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड पार्ट। कर्ड को उसके लिक्विड पार्ट से आपने सेपरेट कर लिया है टू फॉर्म चीज। चीज बन गया। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज इज नोन अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। चीज का टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर मतलब बनावट कैसी कह लीजिए, या उसकी रेशे कैसे हैं। टेक्सचर, फ्लेवर, सुगंध कैसी है, स्वाद कैसा है, एंड टेस्ट। तो टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट ये पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक होता है चीज़ की वैरायटी में। और ये चीज़ की वैरायटी जो आ रही है वो माइक्रोबियल एक्शन की वजह से, कौन सा माइक्रोब आप कर्ड उसमें लगा रहे हैं फ्रूट अपने मिल्क में, जो उसको बदल रहा है।
चीज में। तो माइक्रोबियल एक्शन माइक्रोब की स्पीसीज से डिपेंड करता है कि चीज कौन सा बनेगा। जैसे कि स्विच चीज प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मिनी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मिनी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मिनी। लार्ज होल्स, इसमें आपको बड़े बड़े होल दिखाई देंगे चीज में, ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2। CO2 खूब बनेगी, फर्मेंटेशन से CO2 निकली है, और बड़े बड़े होल आपको चीज में दिखाई देंगे। ये चीज जो है स्विस चीज कहला रहा है। कौन सा? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मिनी। तो नाम लिख लीजिएगा। कॉटेज चीज प्रिपेयर्ड बाय द सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन। सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन से कॉटेज चीज बन रही है। किसका हम यूज कर रहे हैं? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। कॉटेज चीज में फर्मेंटेशन किसके द्वारा हो रहा है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्ट चीज में पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये आपके बुक के बाहर की चीजें हैं। ये MCQ। चीज कैसे बना? ओल्डेस्ट प्रोडक्ट, बहुत पुराना तरीका है, जब आपने माइक्रोब की सहायता से अपने मिल्क को बदल लिया है कर्ड में, और फर्दर आपने उसको फर्मेंटेशन के द्वारा, और आपने उसको उससे कर्ड से लिक्विड पार्ट अलग कर दिया। तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज चीज। और चीज की वैरायटी अलग अलग वैरायटी के हैं। डिपेंड करता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप फर्मेंटेशन करा रहे हैं। 3 तरह के चीज यहाँ पे बेसिकली डिस्क्राइब किए गए हैं। स्विस चीज, इसमें आपको बड़े बड़े होल दिखाई देंगे, क्योंकि CO2 बहुत प्रोड्यूस होती है, और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है वो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मिनी यूज हो रहा है। उसके बाद आ रहा कॉटेज चीज। कॉटेज चीज लैक्टोबैसिलस लैक्टिस की वजह से हो रहा है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का यूज कर रहा है, सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन से कॉटेज चीज बन रहा है। और फिर आ रहा रॉकफोर्टी चीज। तो रॉकफोर्टी में हमारा पेनिसिलियम रॉकफोर्टे, पेनिसिलियम रॉकफोर्टे की सहायता से हम रॉकफोर्ट चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और स्पेशल टिपिकल फ्लेवर होता है रॉकफोर्ट चीज का। ये आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में डेयरी से रिलेटेड चीजें हैं। बटर मिल्क, योगर्ट, चीज की फर्दर 3 वैरायटी। ओके जी, तो यहाँ पे आके अब रुकते हैं। आगे अगले स्लाइड में, अगले लेक्चर में मैं आपको इसके आगे की कहानी डिस्क्राइब करेंगे। तो इतना आप लोग पढ़िए, बने रहिए सुप्रीम 60 के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड लक, गुड बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में, और बताइए आपको क्या करना है। हिट करना, हिट। थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस वुल्गारिस। MCQ, लैक्टोबैसिलस वुल्गारिस का यूज किसमें? योगर्ट बनाने में। ठीक है जी, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस एंड लैक्टोबैसिलस वुल्गारिस, ये हो गया। ठीक, आगे चले। तो आगे अब देखिए आप, चीज की बात हो रही है कि चीज में हमें क्या क्या मिल रहा है, चीज कितनी तरह के मिल रहे हैं, या चीज में हमें क्या क्या मिल रहा है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट, बहुत पुराना प्रोडक्ट है चीज। वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट, जिससे कि हम लोग वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट प्रिपेयर विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब। माइक्रोब की सहायता से हम लोग इसको बनवा रहे हैं। बहुत पुरानी पद्धति है, बहुत पुराना तरीका चलता चला आ रहा है। द कर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड पार्ट। अब इसमें क्या है, कर्ड बनी, और कर्ड को आपने कपड़े में बांध के टांग दिया, तो पानी उसमें से बिल्कुल निकल जाएगा, धीरे 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 धीरे, और पानी निकल जाएगा, ये कर्ड पनीर में बदल जाएगी। इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोडक्ट प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स। द कर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड पार्ट। दही बनी, और दही को आपने कपड़े में, ऐसा कपड़ा जिसमें से पानी रिस जाए, और आपने उसको टांग दिया, तो बाई वेट ग्रेविटेशन फोर्स से ही पानी धीरे धीरे रिस जाएगा, तो पनीर बन जाएगा। द कर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड पार्ट टू फॉर्म चीज। चीज बन गया। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज इज नोन। चीज की कई सारी वैरायटी, जहाँ पे यहाँ पे 3 वैरायटी का जिक्र आएगा, स्विस चीज, कॉटेज चीज और रॉकफोर्टे चीज, जो आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। स्विस चीज प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मिनी, लार्ज होल होंगे CO2 प्रोडक्शन बहुत होने की वजह से। चलिए पहले ये देख लें, एक चीज रुक जाइए। द कर्ड इज सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड पार्ट।
कर्ड को उसके लिक्विड पार्ट से आपने सेपरेट कर लिया है टू फॉर्म चीज, चीज बन गया। डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीज इज नोन अकॉर्डिंग टू देयर टेक्सचर। चीज का टेक्सचर कैसा है, टेक्सचर मतलब बनावट कैसी कह लीजिए या उसकी रेशे कैसे हैं। टेक्सचर, फ्लेवर, सुगंध कैसी है, स्वाद कैसा है, एंड टेस्ट। तो टेक्सचर, फ्लेवर और टेस्ट ये पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक होता है चीज़ की वैरायटी में। और ये चीज़ की वैरायटी जो आ रही है वो माइक्रोबियल एक्शन की वजह से, कौन सा माइक्रोब आप कर्ड उसमें लगा रहे हैं फ्रूट अपने मिल्क में जो उसको बदल रहा है चीज़ में। तो माइक्रोबियल एक्शन माइक्रोब की स्पीसीज से डिपेंड करता है कि चीज़ कौन सा बनेगा। जैसे कि स्विच चीज़ प्रोपियोनोबैक्टीरियम शर्मिनी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मिनी, प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मिनी। लार्ज होल्स, इसमें आपको बड़े बड़े होल दिखाई देंगे चीज़ में ड्यू टू ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2। CO2 खूब बनेगी, फर्मेंटेशन से CO2 निकली है और बड़े बड़े होल आपको चीज़ में दिखाई देंगे। ये चीज़ जो है स्विस चीज़ कहला रहा है। कौन सा? प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मिनी। तो नाम लिख लीजिएगा। कॉटेज चीज प्रिपेयर्ड बाय द सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन। सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन से कॉटेज चीज बन रही है। किसका हम यूज कर रहे हैं? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस कॉटेज चीज में फर्मेंटेशन किसके द्वारा हो रहा है? लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। रॉकफोर्ट चीज, रॉकफोर्ट चीज में पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। इसका आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट क्योंकि ये आपके बुक के बाहर की चीज़ें हैं। ये MCQ। चीज़ कैसे बना? ओल्डेस्ट प्रोडक्ट, बहुत पुराना तरीका है जब आपने माइक्रोब की सहायता से अपने मिल्क को बदल लिया है कर्ड में और फर्दर आपने उसको फर्मेंटेशन के द्वारा और आपने उसको उससे कर्ड से लिक्विड पार्ट अलग कर दिया। तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड इज चीज़। और चीज़ की वैरायटी अलग अलग वैरायटी के हैं। डिपेंड करता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप फर्मेंटेशन करा रहे हैं। 3 तरह के चीज़ यहाँ पे बेसिकली डिस्क्राइब किए गए हैं। स्विस चीज़, इसमें आपको बड़े बड़े होल दिखाई देंगे क्योंकि CO2 बहुत प्रोड्यूस होती है और इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहा है वो प्रोपियोनिबैक्टीरियम शर्मिनी यूज हो रहा है। उसके बाद आ रहा कॉटेज चीज़। कॉटेज चीज़ लैक्टोबैसिलस लैक्टिस की वजह से हो रहा है। लैक्टोबैसिलस लैक्टिस का यूज कर रहा है, सिंगल स्टेप फर्मेंटेशन से कॉटेज चीज़ बन रहा है। और फिर आ रहा रॉकफोर्टी चीज़। तो रॉकफोर्टी में हमारा पेनिसिलियम रॉकफोर्टे, पेनिसिलियम रॉकफोर्टे की सहायता से हम रॉकफोर्ट चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और स्पेशल टिपिकल फ्लेवर होता है रॉकफोर्ट चीज़ का। ये आपके हाउस होल्ड प्रोडक्ट में डेयरी से रिलेटेड चीज़ें हैं। बटर मिल्क, योगर्ट, चीज़ की फर्दर 3 वैरायटी। ओके जी, तो यहाँ पे आके अब रुकते हैं। आगे अगले स्लाइड में, अगले लेक्चर में मैं आपको इसके आगे की कहानी डिस्क्राइब करेंगे। तो इतना आप लोग पढ़िए, बने रहिए सुप्रीम 60 के साथ। हैव अ नाइस डे, गुड लक, गुड बाय। मिलते हैं अगले लेक्चर में और बताइए आपको क्या करना है। हिट करना है, हिट।